अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव। आप देख रहे हैं कुछ वजाहतें। मैं हूँ फारिया और मेरे साथ मौजूद हैं कौकब शहजाद साहिबा। जी वालेकुम। कौकब, आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है उस परवरदिगार का जो हर रोज एक नई जिंदगी देता है। जी। और बड़े शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार के कि वो हमको रिस्क देता है, तंदुरुस्ती जी। देता है। और और आपको नया साल भी मुबारक हो। नया साल भी बिल्कुल चढ़ने को बहुत है। शुक्रिया, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। और अल्लाह अब ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और हाँ, साल हमें देखने को दिया। बिल्कुल। और अल्लाह इस बात की मोहलत दे कि हम उसके बेहतरीन बंदे बन सकें, क्योंकि मैं जी। हमेशा यही कहती हूँ फारिया, मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह की किताब कहती है कि ये जिंदगी आजमाइश के लिए है। और जी। यह इसको इम्तिहान का कमरा ही समझो, और असर नजर जो है अपनी वो आखिरत के इनाम पे रख। जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस किसी इंसान को भी देख लो, हर कोई किसी ना किसी मुश्किल में, कोई सेहत से लड़ रहा है, कोई रिस्क की जद्दोजहद में लगा हुआ है। किसी को कोई मसला है, किसी के रिश्तों में, ताल्लुकात में मसला है, तो हर इंसान यकीनन आजमाइश में ही है। अच्छा कोका पापा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये नए साल के हवाले से है। क्योंकि आपको पता है हम अपने शो में, हमारी कोशिश होती है कि हम जो एक सेट नैरेटिव सालों से चलता आ रहा है, जिन चीजों के हवाले से उनको क्लियर करें, उनको एक्सप्लेन करें, उनकी वजाहत दें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी कुछ वजाहतें हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो हर बात पे हमें यही कहा जाता था कि ये हराम है, ये जायज नहीं है, ये इस्लाम में ये चीज नहीं है, इस्लाम में ये चीज नहीं है। यहाँ तक कहा जाता था कि जब, जैसे आपको पता है कि लड़कियां मिलके आपस में हंसती हैं, यहाँ तक कहा जाता था ऊंची ना हंसो, ऊंची हंसना गुनाह होता है। तो बस हर चीज गुनाह ही है। तो मैंने कहा कि ये जो नया साल है इसके हवाले से बात करेंगे। अक्सर जब हम नया साल को मनाने की कोशिश करते हैं या उसकी कोई एक्टिविटी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जी नहीं, हमारा साल तो मुहर्रम से स्टार्ट होगा। अब वो हम्म, मुहर्रम से तो स्टार्ट होगा, लेकिन वो तो एक सोगवार माहौल होता है मुहर्रम का। ठीक है, जी जी। इस्लामी कैलेंडर जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। तो अब आप मुझे, लेकिन आप देखेंगे हमारे मुल्कों में, इवन मुसलमान मुल्कों में, जो हम्म, ऑफिशियल कैलेंडर है वो तो वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर ही है, वो तो जनवरी से स्टार्ट होता है। जी। तो अब ये बताइए कि हम मुहर्रम में पहली मुहर्रम से सेलिब्रेशन स्टार्ट करें अपने नए साल की, या पहली जनवरी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा मौजू मुंतखब किया आपने, और इसके बारे में भी हम लोगों की बड़ी खास तौर पे जो मजहबी नुक्ता नजर रखने वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी जज्बातियत होती है। तो मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि कमरी कैलेंडर या शमसी कैलेंडर दोनों अल्लाह के बनाए हुए। कुछ ही इबादतें हमारी कमरी कैलेंडर के मुताबिक हैं, कुछ ही बातें हमारी शमसी के बराबर हैं। तो आप ये देखें ना कि जब आप, लेकिन हमारी जो हमारी जो नमाजें हैं वो सारी की सारी सूरज के उतरने चढ़ने के मुताबिक है। हमारे रोजे और हमारी जो हज है वो कमरी कैलेंडर के मुताबिक है। तो मैं अपने नाजरीन का ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि कमरी कैलेंडर दर हकीकत इस्लामी कैलेंडर है। नहीं, ये बात नहीं है। दोनों कैलेंडर, उसी परवरदिगार ने चांद को बनाया, उसी परवरदिगार ने सूरज को बनाया। चांद के गिर्द वो जो है वो 29 महीने का होता है या 30 महीने का होता है, और सूरज के गिर्द जमीन 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो उस लिहाज से हमारे जो शमसी कैलेंडर है वो बना। तो ये इसको तकसीम नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, और उसके है कि एवरीथिंग, जो कुछ भी हमें नजर आता है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, उसके अंदर हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। तो ये बात है कि कुछ ही जैसे अल्लाह ताला ने ये बात कही कि कुरैश ने ये कहा था कि उन्होंने नस्सी का कानून बना लिया था। तो नस्सी का कानून ये था कि वो चाहते थे कि हज एक अच्छे मौसम में आए, प्लेजेंट मौसम में आए, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। तो उसका तरीका वो ये करते थे कि हर 3 साल के बाद 1 महीने का इजाफा कर देते थे, और 8 साल के बाद 3 महीनों का इजाफा कर देते थे। अल्लाह ताला ने कहा ये बात गलत है, क्योंकि हज की जो तारीख और डेट्स हैं वो अल्लाह ने अपनी मर्जी से कमरी कैलेंडर के मुताबिक रखी हैं। तो इसी को ही, ये दोनों चीजों को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो हम कहते हैं ना कि मुहर्रम से
हमारा इस्लामी साल शुरू होता है, ये भी एक गलत फहमी है। 12 महीने के जो नाम है ये तो शुरू जमाने से मौजूद है, लेकिन मुहर्रम को पहला महीना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कर डाला। जब कैलेंडर बनाने की जरूरत पेश आई, तो हजरत पहले जो था वो शायद रबीउल अव्वल पहला महीना होता था इस्लामी कैलेंडर का। हजरत उमर ने बाद में मुहर्रम को पहला महीना बना दिया। तो ये सारा मिसकॉन्सेप्शन है। हर चीज अल्लाह की बनाई है, और जिस तरह वो अपने निजाम को लेकर चलता है, हमें के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, काका पापा ये बताएं कि पहली मुहर्रम पे हमारे क्या जज्बात होने चाहिए? कि अगर इस्लामी कैलेंडर स्टार्ट हुआ है या इस्लामी साल स्टार्ट हुआ है, तो क्या हमें उसको उसी सेलिब्रेशन से मनाना चाहिए जैसे हम पहली जनवरी को मनाते हैं? मनाने का मतलब क्या, यानी कि आप जनवरी पहला साल, जब जनवरी 1 जनवरी होगी, जी, तो मनाने क्या से आप अल्लाह मुराद से जैसे फायर वर्क्स दुआ होती नहीं हैं। करेंगे? हमारी पूरी दुनिया का जो मामलात है, लोगों के मामलात हैं, वो सारे शमसी कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। हमारे डेट्स उसके मुताबिक आती हैं, और हमारे मामलात दुनिया के जी जी। उसके मुताबिक चलते हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं शमसी कैलेंडर को भी। और जिस तरीके से हम मुहर्रम का चांद देख के कहते हैं कि या अल्लाह इस साल को हमारे लिए बहुत बेहतरीन बनाना, हमारे बिल्कुल। लिए सुकून आवर बनाना, हमें हमारे लिए बरकतों का बाइस बनाना। तो उसी तरीके से जब शमसी कैलेंडर का आगाज होता है 1 जनवरी से, तो तब भी हमें अपने परवरदिगार से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इस साल को हमारे लिए बहुत बरकत का बनाना, खैर आफियत का बनाना। क्योंकि हम्म हमारी दुनिया के जो निज़ाम है वो दोनों कैलेंडरों के मुताबिक चल रहे हैं, और हम्म। उसमें किसी को इस्लामी और किसी को गैर इस्लामी करार देना बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। अच्छा। तो जैसे, जी जी। हाँ जी, जी आप बोलें। जी मैं यही कहने लगी थी कि जैसे शमसी साल शुरू होता है, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, इसी तरीके से हम कमरी कैलेंडर का भी एहतराम हम्म करते हैं, इज्जत करते हैं। और हम्म। हमारे दुनिया के मामलात जो हैं वो कुछ कमरी कैलेंडर के मुताबिक है और कुछ शमसी कैलेंडर के मुताबिक है, तो दोनों के लिए अल्लाह से खैर आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा पापा पापा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे वेस्ट में सेलिब्रेशन होती है, फायर वर्क्स होते हैं, आपको पता है कि वहां तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, बाकायदा छुट्टी दी जाती है, बहुत ज्यादा लोग पैसा स्पेंड करते हैं फायर वर्क्स पर, और एक दूसरे को तोहफे तोहफे देने पर, और केक्स वगैरह बनते हैं। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हालांकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, तमाम मुआशरे जो हैं वो एक दूसरे की चीजों को इंक्लूड करें जिनमें मतलब कि शिर्क का एलिमेंट नहीं शामिल, वो चीजें हर मुआशरे में शामिल हो रही हैं। वेस्ट भी कुछ ईस्ट की चीजें ले रहा है, ईस्ट भी कुछ वेस्ट की चीजें ले रहा है। तो इस हवाले से आप ये बताइए कि क्या वाकई इस्लाम का मुसलमानों का सेलिब्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है? हम नहीं कर सकते फायर वर्क? देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा, ये शमसी कैलेंडर भी अल्लाह ही के बनाया हुआ है। और जब ये नया साल चलता है, तो एक दूसरे से मिलने, मुबारकबाद देने, तहाइफ का तबादला करने, बेस्ट विशेस भेजने, कार्ड भेजने में बिल्कुल किसी तरह की, अल्लाह ताला आप लाइफ को अच्छा बनाना, खुशगवार बनाना, इस तरह के मामलात में आपको डिस्करेज नहीं करता। वही वाली बातें होती हैं कि अगर कोई शिर्क ना हो और बेहयाई ना हो। यहाँ पर हम थोड़ी सी इस बात पे हाँ रोशनी डाल लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ना फजूल खर्ची से मना है हम्म कि जब भी आप कोई खर्च करें तो आप मियाना रवि इख्तियार करें, ना बहुत ज्यादा पैसा जाया करें और ना कंजूसी करें, दरमियानी रहा। तो वो उस चीज को तो हम ये समझते हैं कि खुदा की दुनिया के अंदर इतनी गुर्बत है कि पैसे को फजूल जाया करना, जैसे आप कहते हैं। लेकिन वो सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं। और हम भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हम भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं कि अल्लाह खैर से इस साल को मुकम्मल करे, और इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल जितने भी महीने हैं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त रखे, और अल्लाह पूरी इस्लामी दुनिया को खुशियाँ अता करे, और उसके बाद पूरी दुनिया को खुशियाँ अता करे, और दुनिया के अंदर कोई वबाल और तकलीफ ना आए। तो एक दूसरे को बेस्ट विशेस देने में कोई हर्ज की बात नहीं, एक दूसरे के घर जाने में कोई हर्ज की बात नहीं, केक भेजने में, कार्ड भेजने में। सारे हम अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम्म। अगर सूरज जी हमारे लिए ना होता, तो हम खुदा की कितनी रहमतों से मायूस हो जाते। जी। तो
یہ جی بہت सूरज شکریہ का کاکا निकलना باپا है। آپ کی نیک تمناؤں کا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کریں، لیکن آپ اپنے ویورز کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، جو لوگ آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کی صحیح انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ معاملات کی، آپ نئے سال پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی فاریہ، میں تو اپنے بہن بھائیوں کو یہی بات کہنا چاہوں گی، جیسے کہ پہلے ہمارا ٹاپک تھا، ٹالرنس پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، اپنی دشمنی، اناد نہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جب تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہوں، عفو درگزر کرتا ہوں، تو تم انسان ایک دوسرے کے غلطیوں سے کیوں چشم پوشی نہیں کرتے؟ تو ہمارا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو گرہ بنا کر اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ ہمارے ریلیشن شپ پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ معاف کریں، اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ جب آپ کسی کو معاف کریں گی تو یقیناً اللہ آپ کو معاف کرے۔ ہوں۔ اچھا یہ تھوڑا سا اس کا حل بھی تو بتا دینا کہ پیشنس ہونے کا، پیشنٹ اپنے اندر لانے کا حل کیا ہے، تھوڑا سا اس کی پریکٹس بھی۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنا تجربہ، میرے ہر انسان کے اندر ایک ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ٹریننگ کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اصل نظر آخرت پر ہے۔ ہوں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، میں اس میں سفر کر رہی ہوں اور میری منزل آگے ہے۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہماری چھوٹی سے چھوٹی محرومی کا ازالہ کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی محرومی کا، کوئی ہمیں برا کہتا ہے، ہم اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ اس کا ازالہ ضرور کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کے اندر بہت صبر و تحمل پیدا کرے گا۔ خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، خدا سے اجر پانا ہے۔ جب آپ اپنی تکمیل اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ٹالرنس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوں۔ میرا یہ تجربہ، اور میرے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اس طرح سے۔ ہوں۔ اچھا گھروں میں جو، یہ لاسٹ بات ہوگی ہمارے شو کی، گھروں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا رویہ ہوتا ہے اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا سا پیشنس کا تھوڑا سا کلیاں بتائیں گے کس طرح سے ایک دوسرے کو برداشت کیا یہی جائے؟ بات ہے، آپ اپنی ٹریننگ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، اور آپ جانور تو نہیں ہے کہ جو کہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں گے اور لڑیں گے۔ آپ کو یہی چاہیے کہ آپ جتنا آپ ٹالرنس سے کام لیں گے، اتنا زیادہ آپ کا امیج لوگوں کے دلوں میں بہت بہتر ہوگا، وقار اور عزت ہوگی۔ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک باعزت انسان کے طور پر سوسائٹی میں اٹھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ریئیکشن کرنا اور برا کرنا اور گالی گلوچ کرنا، یہ آپ کی شخصیت کے امیج کو تباہ کر دیتا ہے۔ جی تو جی بہت اللہ کہتے شکریہ ہیں کوکا پاپا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میرے خیال میں پیشنس لانے کا ایک اور بھی طریقہ یہ ہے کہ انسانوں سے ہم کم ایکسپیکٹ کریں۔ ہم انسانوں سے جو ہے وہ انسانوں سے بالا تر چیزیں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے اور ہم جو بات کہیں گے وہ مانی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ چیز بھی ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم انسان کو اپنے جیسا ہی یہی انسان چیز ہے نا، سمجھیں۔ یہ چیز آپ کے ذہن کے اندر جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا خدا کمپنسیشن کرے گا اس کی، تو صبر و تحمل تو پھر پیدا ہو جاتا جی ہے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا کوکا پاپا، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک ہو۔